जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अच्छा, अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया? 1 मिनट, हाँ मैं अभी फोन करती हूँ। जल्दी लगा दे। हाँ हाँ भाभी, बस चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। लगा देती हूँ। माँ, काफी दिन रुक गई आप वहाँ? हाँ बेटा, रुकना ही पड़ा, लेकिन ध्यान तो मेरा सारा तुम लोगों की तरफ ही था। तुम और बहू ठीक हो ना? बहू आ तो गई है ना लौटकर? इसका मतलब है बहू अभी तक नहीं आई। हे राम, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? आ जाएंगी माँ। अरे अभी तक वो नहीं आई और तुम घर पे बैठे उसका इंतजार कर रहे हो। भैया जरा राधा कृष्ण मंदिर की तरफ लेना। माँ आप ये क्या कर रही हैं? सीधे तेरे ससुराल जा रही हूँ, देखती हूँ बहू के मन में क्या है। माँ आप वहाँ नहीं जाएंगी। अरे भैया आप गाड़ी रोकिए। मोहित मुझे बात तो करने दे उनसे। माँ आप अभी अभी आई हैं, पहले घर तो चलिए। ऐसी जल्दबाजी ठीक नहीं है। लगता है बहू ने अपने मन से कुछ बना डाला। इन्हें देख के तो डर लगता है भाभी माँ, बहू के हाथ का खाना पसंद आएगा भी या नहीं। अपने मरवाड़ी खाने जैसा कोई खाना ना होवे है। बिल्कुल ठीक। हम लोगों ने तो जे खाने के अलावा और कोई खाना भावे ही ना। बचपन की आदत जो है अभी इस उम्र में तो छूटेगी ना। अब शुरू कीजिए ना। बढ़िया, बहू के हाथ में स्वाद है। भाई खाना तो चोखा बनाया है। बिल्कुल सही कह रहे हो। हमारी घरवाली तो हमारी बहू ने जे व्यंजन छिका छिका के थक गई, पर उन लोगों से तो ये खाना बने ही ना। अरे बातें कम करो, जरा अच्छे से मने को खाना खाने दो। अरे माँ आइए ना। आइए ना माँ। आइए। ये मेरी भाभी माँ है राधे कृष्ण। और ये मेरी माँ है राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। महेंद्र प्रताप से आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सुनो है। आप जी हो?
बहू सबको अच्छी तरह से भोजन कराओ, हम अभी आते हैं। गुलाबो, थोड़ी और गरम पूरी ले आ। जी भाभी। गुलाबो, सुन, बहू ने सारा खाना खुद बनाया है। हाँ छोटी माँ, ठेठ मारवाड़ी भोजन बना है आज। लेकिन उसने बनाया कैसे? हमसे तो कुछ पूछा भी नहीं। वो उन्होंने कंप्यूटर में भी देखा और अपनी किसी और सहेली से भी पूछा। हाँ ना, बड़ा चोखो बना है। भाई मन्ने को मंगोल की सब्जी और दे दो। मैं एक राजभोग और लूंगा। आज दफ्तर में क्या हुआ? गुप्ता ने कुछ बताया? गुप्ता जी ने मुन्ना की मीटिंग के बारे में बताया। कह रहे थे मुन्ना ने सारे क्लाइंट्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह बातचीत कर ली। सारे हमारे पुराने क्लाइंट्स खुश थे। गुप्ता जी तो ये भी बता रहे थे कि उस मीटिंग में हमारे पुराने मैनेजर भागवत जी भी मौजूद थे। और आप तो जानते हैं दद्दा जी, भागवत जी हमारे क्लाइंट्स की जुबान बहुत अच्छी तरह जानते हैं, खासकर लेन देन की। फिर क्या, सारे क्लाइंट्स खुश थे। दद्दा जी हम सब तो ये समझ रहे थे कि मुन्ना को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। ये आजकल के बच्चे हैं, अपनी समस्याओं का हल खुद ही निकाल लेते हैं। हाँ, वो लोग आज खाने पर घर पर भी आए थे। हमने सोचा बहू को परेशानी होगी, मारवाड़ी भोजन अकेला कभी बनाया नहीं है ना। लेकिन उसने अपने सहेली से पूछकर सारा खाना बना ही लिया। हमारी जरूरत भी नहीं पड़ी उसको। मुझे तो लगा था बंटवारे के बाद इन्हें हमारी जरूरत का एहसास होगा, लेकिन अब तो लगता है कि इन्हें अलग करके हम ही अलग हो गए हैं। अपनी अपनी करते हैं, एक छत के नीचे तो है, लेकिन हमारा रिश्ता क्या है? समधन जी, राधे कृष्ण। आइए ना समधन जी। अच्छा, तो अब समझ में आया कि ये सीख आप लोगों ने दी है अपनी बेटी को। मैं तो गांव चली गई थी, सोचा था कि बहू अब तक लौट आई होगी, लेकिन यहाँ आकर देखा तो इसकी इरादे ही कुछ और है। और आप लोगों के भी। अपनी बेटी को मायके में ही रखना है तो रखो, पर मेरे बेटे को तो छोड़ो, उसे आजाद करो इस बंधन से। क्या कह रही हैं आप समधन जी? कोई ऐसा नहीं चाहता। तो क्या चाहते आप? कि हम सब उसके सामने जाकर गिड़गिड़ाएं कि बहू घर चलो, जबकि वो खुद छोड़कर आई है सब कुछ? मेरे बेटे का बार बार अपमान होता रहे अब मैं चुपचाप बर्दाश्त करती रहूं, यही चाहते हैं आप लोग? समधन जी, आप गलत न समझे। देखिए, मेरी आंखों से पर्दा उठ चुका है, अब आप लोग भी अपनी ओर देखिए। अपने बेटे को घर से अलग कर दिया और दुनिया के सामने एक होने का नाटक कर रहे हैं। ये सब आपको मंजूर होगा, मुझे नहीं। मैं अपना टूटा हुआ घर नहीं देख सकती। जी आप शांत हो जाएं। देखिए, आप पहले इन बच्चों से बात तो कर लीजिए। क्या बात करूं?
मुझे सब पता है। मोहित ने बार बार इसे बुलाया, लेकिन ये आना ही नहीं चाहती। हाँ, अगर ये रिश्ता नहीं निभाना चाहती तो हम भी नहीं निभाना चाहते। माँ, माँ, मेरा बेटा भोला है, ये कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन मैं चुप नहीं रहूंगी। मुझे जवाब चाहिए। देखिए, जवाब तो मोहित और दीदी को ही तय करना है। हमने दोनों से बात की, लेकिन दोनों को एक दूसरे को थोड़ा और समय देना है। और कितना वक्त लेंगे? क्या आप लोगों को फिक्र नहीं है? नहीं, आप लोग तो रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते। माँ, आप ये क्या कह रही है? आप चलिए। क्या समझता तू इन्हें? अरे जब ये अपने बेटे बहू के नहीं हुए तो तुम्हारे साथ क्या हमदर्दी रखेंगे? आंटी, हम लोग अलग जरूर हुए, लेकिन पहले से भी एक दूसरे से ज्यादा जुड़ गए। हमारा परिवार रिश्ते जोड़ने में यकीन रखता है, तोड़ने में नहीं। और जहां तक मोहित और दीदी की जिंदगी का सवाल है, ये फैसला उन्हें ले दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं। इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया तभी तो ये ना बता गई। माँ, आप कुछ नहीं जानती है। मोहित, मैं आज साफ साफ कह रही हूँ और सबके सामने कह रही हूँ कि तू जल्दी से अपना फैसला ले ले। अरे कब तक तू इसका इंतजार करता रहेगा? मुझे समाज में जवाब देना पड़ता है। और आप लोग, आपको समाज के मान मर्यादा की बहुत चिंता है ना? देखिएगा कहीं आपकी भी जगहदारी ना हो जाए। माँ, आप चलिए। चलिए माँ। राधे कृष्णा। नंदिनी, बेटा तू रो मत, हम सब है ना। लेकिन छोटी माँ, आज माँ कह के गई है कि अब फैसला होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मोहित मुझसे प्यार करते, सिर्फ जिम्मेदारी निभा रहे। तुझे मैंने कितनी बार कहा था नंदिनी कि तू वापस अपने घर चली जा, लेकिन तुम मुझे सुनते ही कहा हो। नहीं नहीं भाभी माँ, अब ऐसे मत कहिए, अब तक कुछ नहीं बिगड़ा है। नहीं छोटी दुल्हन, कोई भरोसा नहीं है। इसके बाबूजी को उन्होंने कितना सुनाया, जैसे कोई रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। नहीं भाभी माँ, भाभी माँ, आप जाइए दत्ता जी के पास, उनकी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। हम हैं यहाँ नंदिनी के पास। नंदिनी, सुनिए, आप चिंता मत करिए, हम तो नंदिनी को समझा ही रहे थे। चलिए, आपको दवाई खानी है, चलिए। क्या करें नैतिक, कुछ तो बताइए। हमने पहले कुछ नहीं किया, इसीलिए बात यहाँ तक पहुँच गई। हाँ, मुझे कुछ करना होगा, बहुत हुआ ये सब। लेकिन दद्दा जी, नैतिक आपको याद है ना, पहले भी जब हमने दीदी और मोहित को मिलाना चाहा तो घर में सब लोग कितने नाराज हो गए। तो क्या हम कोशिश नहीं करेंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन मुझे बस डर बस अक्षय, डरने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं फोन करता हूँ। लेकिन नैतिक, आप किसे फोन कर रहे हैं? अक्षरा, कुछ भी करके दीदी और मोहित के बीच जो फासला आ गया है उसे दूर करना होगा। मैं चाहता हूँ कि दीदी इज्जत से, प्यार से अपने घर लौट जाए। आप जानते हैं उनका मन वहीं, यहाँ पे एक भी दिन वो खुश नहीं रही। और आपने कहा ना, गांठ बन गई है,
उसे खोलना जरूरी है, वरना इतना दुख होता है, इतनी तकलीफ होती है, वो आप और मैं अलग होकर देख चुके हैं। हेलो मोहित। हाँ देख, मैं समझता हूँ, लेकिन इस वक्त तुझसे बात करना बहुत जरूरी है। क्या हम आज मिल सकते हैं? बोल मोहित। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।